तो बढ़ते अब खबरों की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से एक रैली में बयान दिया था, अगर 20 सीटें और मिल जाती तो 400 वाले बात करने वाले जेल में डाल दिए जाते। इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या बोलना चाहिए, पहले वह समझ लें। वहीं तेजस्वी के 200 यूनिट फ्री बिजली वाले बयान पर कहा कि सपना देखने में क्या लगता है, सपना सबको देखना चाहिए। तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं। मानसिक रूप से दिवालियापन प्रतीक होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या बोलना है वो पहले समझ लें। जनता तय करती है कि कितने सीट किसको आना है। हम लोगों को तो ये लग रहा था कि जनता का आशीर्वाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगा। जनता ने 293 सीटें दी, तो जनता का आभार व्यक्त करता। अच्छा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे वो आगे। अरे सपना देखने के लिए कोई मना थोड़े करता है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पर भी 2 दिन पहले पटना सिटी में हत्या हुई थी भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय से क्राइम नहीं होगा, ये प्रमाणित है। कोई मंत्री कार्रवाई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ऑर्गेनाइज क्राइम लालू जी के राज में होता। पटना के गांधी मैदान परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पुलिस पदाधिकारी ने सही तरीके से कॉक नहीं किया तो पिस्टल के बैरल में कारतूस अटक गई। वहीं कॉक कर गोली निकालने के चक्कर में गोली चल गई। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए प्रकाश कुमार डीएसपी 2 ने बताया कि एक पुलिस पदाधिकारी ने पिस्टल को कॉक किया तो कारतूस बैरल में अटक गए। इसी बीच एक और पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने बैरल से कारतूस को निकालने की जल्दबाजी में कोशिश की। इस दौरान गोली चल गई। हालांकि पिस्टल का बैरल नीचे की तरफ था, इसके कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। गलती के कारण पिस्टल से गोली चली। आज दिनांक 11/9/24 को गांधी मैदान थाने के 2 ऑफिसर छापामारी कर लौटे और सिरिस्ता में अपना पिस्टल अनलोड कर रहे थे। इस क्रम में एक गोली बैरल में फंस गई, जिसे नीचे करके वे निकाल रहे थे। इस क्रम में फायरिंग हो गई। इसमें किसी की कोई क्षति नहीं हुई है, कोई जानमाल की क्षति नहीं। आज दिनांक 11 की तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने जो है राहुल गांधी को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर सरकार पर अभद्र बात नहीं कर सकता, इसलिए राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर भी बात कही और कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसी कील कसकर गए हैं। हटाने की बात तो अलग है। देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए की सरकार है या इससे इतर भी कोई भी सरकार आवे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कील कांटा ठीक करके हमारा संविधान बनाया है और आरक्षण दिया है, इसको कोई माई का लाल छू नहीं सकता है। हटाने की बात तो अलग की बात है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो दूसरा लोग देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं, तो निठाह उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। फतुहा के गोविंदपुर में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर कब्जा के मामले को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने निरीक्षण किया। दरअसल 4 जुलाई 2024 को वक्फ बोर्ड ने वह जमीन पर कब्जा घोषित कर नोटिस दिया था। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि खतियान से साबित होता है कि वक्फ बोर्ड ने सोच समझकर यह दावा नहीं किया है, बबलू खान की साजिश थी। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है, मगर उन्होंने लापरवाही बरती है। मौलिक अधिकार का हनन होता है। जमीन का बंटवारा, मौलिक जमीन का संपत्ति विवाद मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो सकता है? लेकिन इनको रिलीफ तभी मिली जब हाईकोर्ट में रिट दायर किया। तो इन सब बातों पर सभी को सोचना चाहिए और मेरा यही अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी कि प्रशासन सीधे सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात मानने के बजाय उनसे एक बार कागज मांग ले, कागज का ओरिजिन देख ले, उसके बाद जो कार्रवाई करे। अगर वक्फ की संपत्ति है तो किसी को क्या त्रास हो सकता है?
लेकिन यह कहना कि हमको ओरिजिन नहीं पता है, 1910 में साफ लिखा हुआ है कि यह खतियान हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं ने उसको रखा है, हिंदुओं को 74-76 में मुआवजा मिलता है। उसी तरह से जो मैं फतवा स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वो 1923 में वो केस हाईकोर्ट से जीता हुआ केस है और उसके बाद आज तक उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जरूर कंट्रोल होना चाहिए। मैं जानबूझ करके गया था। मधेपुरा में नाबालिग का अपहरण कर 2 लाख रुपए की डिमांड करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार और अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मधेपुरा पुलिस ने अपहरण की घटना का त्वरित उद्भेदन करते हुए घटना के महज 6 घंटे के भीतर सफलता पाई। मामले की जानकारी देते हुए मधेपुरा एसपी संदीप सिंह ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में पुरैनी थाना में मामला दर्ज किया गया और ये कार्रवाई की गई। कल पुरैनी थाना अंतर्गत एक लड़का जिसका नाम सत्यम कुमार है, ये पुरैनी का रहने वाला है। इसकी अपहरण की सूचना पुरैनी थाना को जो है प्राप्त हुई। इसमें क्योंकि ये था कि लड़के का अपहरण है तथा जिस तरीके से अपहरण किया गया उसको गंभीरता से लेते हुए इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में ये सामने बात आई कि इस लड़के का अपहरण करके 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है और इसके लिए एक टीम जो थानाध्यक्ष पुरैनी तथा इस जिले के जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनके साथ मिलकर एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा रिकॉर्ड टाइम में इसका अनुश्रवण करते हुए जो घटना कारित करने में अभियुक्त थे उनके विरुद्ध एक कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज करके अनुसंधान करके उसको पकड़ा गया। जो पूरे घटनास्थल को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे उन लोगों को जो है चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 व्यक्तियों को जो है अरेस्ट किया गया है। एक का नाम अमित कुमार है, एक का नाम विजय कुमार सहनी है, एक का नाम मेघो पासवान है और चौथा मुन्ना कुमार है। ये जो लड़के हैं इनके द्वारा जो है अपना अपराध जो है इनके द्वारा स्वीकार किया गया है तथा इस घटना में अपनी संलिप्तता जो है स्वीकार की गई है। इसी घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग जब भागे थे, इनका पीछा जो है वहाँ के एक युवक के द्वारा बड़ी बहादुरी से किया जा रहा था। इनफैक्ट ये लोग उसका मोटरसाइकिल भी जो है इन्होंने लूट लिया था क्योंकि इनको लगा था कि जो है कि वो जो है पुलिस को बता देगा या कुछ वैसा। तो वो जो मोटरसाइकिल इन्होंने जो है उससे छीन लिया था, लूट लिया था, उसको भी रिकवर किया गया है। तो जो बरामदगी है इस कांड में सबसे पहले वो जो लड़का था उसको सकुशल बरामद किया गया है। इसमें जो लूटा हुआ टीवीएस कंपनी का एक अपाची मोटरसाइकिल था उसको भी रिकवर किया गया है। इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त जो उपयोग इनके द्वारा किए गए थे वो भी पुलिस ने जो है उनको जब्त किया है। कांड में लूटा हुआ एक मोबाइल था वो भी रिकवर हुआ है और जो व्यक्तियों के पास मोबाइल था जिसको जो बताते हैं कि छपरा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मढ़ौरा परिसर में नवनिर्मित 300 क्षमता के 2 छात्रावास का उद्घाटन और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है।